वक्त की बड़ी खबर का रुख कर ले तो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या आरजेडी की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथों में जाएगी। लेकिन इसी बीच पार्टी के भीतर से ही नेतृत्व को लेकर तीखे सवाल खड़े हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आरजेडी नेतृत्व पर खुलकर हमला बोला है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले रोहिणी आचार्य के इस बयान ने पार्टी के अंदरूनी हालात को उजागर कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इशारों में कहा कि आज पार्टी की असली कमान उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनका लालूवाद से कोई सरोकार नहीं रहा। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि घुसपैठियों के हाथों में आरजेडी की कमान सौंप दी गई है, जिन्होंने पार्टी की विचारधारा और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने इसे वर्तमान के कड़वी, चिंताजनक और दुखद सच्चाई बताया और कहा कि पार्टी की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। अपने बयान में रोहिणी आचार्य ने यह भी संकेत दिया कि जो लोग आज पार्टी की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, वही असल में विरासत के सच्चे हकदार हैं। ये बयान सीधे सीधे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और भविष्य की कमान को लेकर बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब जब आरजेडी की अहम बैठक होने जा रही है, ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव को औपचारिक तौर पर पार्टी की कमान मिलती है या नहीं, और क्या रोहिणी आचार्य के इन सवालों पर पार्टी नेतृत्व कोई जवाब देता है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर ले तो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या आरजेडी की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथों में जाएगी। लेकिन इसी बीच पार्टी के भीतर से ही नेतृत्व को लेकर तीखे सवाल खड़े हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आरजेडी नेतृत्व पर खुलकर हमला बोला है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले रोहिणी आचार्य के इस बयान ने पार्टी के अंदरूनी हालात को उजागर कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इशारों में कहा कि आज पार्टी की असली कमान उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनका लालूवाद से कोई सरोकार नहीं रहा। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि घुसपैठियों के हाथों में आरजेडी की कमान सौंप दी गई है, जिन्होंने पार्टी की विचारधारा और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने इसे वर्तमान के कड़वी, चिंताजनक और दुखद सच्चाई बताया और कहा कि पार्टी की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। अपने बयान में रोहिणी आचार्य ने यह भी संकेत दिया कि जो लोग आज पार्टी की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, वही असल में विरासत के सच्चे हकदार हैं। ये बयान सीधे सीधे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और भविष्य की कमान को लेकर बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब जब आरजेडी की अहम बैठक होने जा रही है, ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव को औपचारिक तौर पर पार्टी की कमान मिलती है या नहीं, और क्या रोहिणी आचार्य के इन सवालों पर पार्टी नेतृत्व कोई जवाब देता है।